शेयर बाजार में शुक्रवार 22 मई को अच्छी तेजी रही। एक दिन गिरावट देखने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 231.99 अंक चढ़कर 75,415.35 और निफ्टी 64.60 अंकों की बढ़त के साथ 23,719.30 पर बंद हुआ। बाजार को भू राजनीतिक चिंताओं में कमी के संकेत, वैश्विक बाजारों की तेजी, रुपए की मजबूती जैसे फैक्टर से सहारा मिला। दिन में सेंसेक्स पिछली क्लोजिंग से 627.6 अंक तक उछलकर 75,810.97 के हाई तक गया। इसी तरह निफ्टी लगभग 181 अंक उछलकर 23,835.65 के हाई तक गया। मार्केट बंद होने पर बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 4,62,83,661.91 करोड़ रुपए हो गया। गुरुवार 21 मई को मार्केट बंद होने पर बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,61,53,456.249 करोड़ रुपए रहा था, यानी कि एक दिन में 1,30,165.61 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि ईरान की स्थिति से जुड़ी कूटनीतिक बातचीत एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उनकी टिप्पणियों से बाजारों को अस्थायी तौर पर शांत होने में मदद मिली। भारत के अलावा अन्य एशियाई बाजार भी हरे निशान में है। निक्केई 225 और ताइवान वेटेड 2% से ज्यादा चढ़े हैं। अमेरिकी बाजार गुरुवार को बढ़त में बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में भी तेजी है। भारतीय करेंसी रुपए की बात करें तो ये 63 पैसा चढ़कर 95.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। भू राजनीतिक तनाव में कमी आने की उम्मीद और रुपए को संभालने के लिए आरबीआई की ओर से कदम उठाए जा सकने की खबर से घरेलू मुद्रा को थोड़ा सपोर्ट मिला है। रुपया गुरुवार को 50 पैसे की बढ़त के साथ 96.36 पर बंद हुआ। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीद भी एक वजह है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स लगभग 1.5% बढ़त में है। पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी 0.22% की तेजी है। सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि आरबीआई अभी करेंसी को बचाने के लिए ब्याज दरों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के मूड में नहीं दिख रहा है। आरबीआई ब्याज दरों में ऑफ साइकिल बढ़ोतरी पर विचार नहीं कर रहा है। 25 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 23,500 से 23,400 अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है, जबकि ऊपर की तरफ 23,800 से 23,850 का जोन तेजड़ियों के लिए अहम रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ब्रोकरेज का मानना है कि 23,850 के ऊपर ब्रेकआउट होने पर निफ्टी 23,950 से 24,000 की तरफ ऊपर जा सकता है, जबकि 23,400 के नीचे जाने पर यह निफ्टी फिर से 23,250 से 23,200 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर का कहना है कि डेरिवेटिव्स आंकड़ों से पता चलता है कि 23,700 से 23,800 की स्ट्राइक पर भारी कॉल राइटिंग हुई, जबकि पुट राइटिंग 23,600 से 23,500 लेवल्स के पास देखने को मिली है। ऐसे में निफ्टी के लिए 23,500 से 23,550 जोन के आसपास तत्काल सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 23,850 से 23,900 की रेंज के पास रेजिस्टेंस दिख रहा है। एलकेबी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि हालांकि आरएसआई ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर में प्रवेश कर लिया है, लेकिन यह डेली टाइम फ्रेम पर काफी हद तक सपाट बना हुआ है, जो मजबूत मोमेंटम की कमी का संकेत है। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,600 पर है, जिसके नीचे जोन पर इंडेक्स 23,400 की ओर गिर सकता है। 23,400 से नीचे का ब्रेकडाउन बाजार में एक तेज करेक्शन ला सकता है। ऊपर की तरफ 23,800 से ऊपर की एक मजबूत तेजी शॉर्ट टर्म में निफ्टी को और ऊपर ले जा सकती है। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च के हेड सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 23,870 से 23,900 के दायरे में है। इस दायरे से ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल निफ्टी को 24,050 की ओर और उसके 24,200 की ओर अपनी बढ़त जारी रखने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,570 से 23,550 के दायरे में है।